प्रेज़ द लॉर्ड एवरीवन, गॉड ब्लेस यू सो मच। प्रभु सभी को बहुत आशीष दे। एक बात मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूँ कि आप अपने शब्दों के द्वारा ना दुष्ट को गिरा सकते हैं। आप अपने कन्फेशंस के द्वारा दुष्ट को गिरा सकते हैं। आप अपने अंगीकार के द्वारा दुष्ट को गिरा सकते हैं। कैसे? एक बहुत बड़ा खजाना आपको मिलने जा रहा है, ध्यान से सुनना। बहुत बार एक विश्वासी प्रभु को जानने के बाद कई बार दूसरे के चक्कर में अपने आप को कई बार श्राप देता है कि उसकी वजह से मैं बढ़ नहीं पा रहा, इसकी वजह से मेरे साथ ऐसा होता है, इसकी वजह से मेरे को मैं फलवंत नहीं हो रहा, मैं फ्रूटफुल नहीं हो रहा, ये नहीं हो रहा, वो नहीं हो रहा, मेरे पास धन इतना है, काम इतना है, नौकरी इतनी है, दौलत इतनी है, ये हो रहा है, वो हो रहा है। दूसरों के चक्कर में अपने आप को एक विश्वासी कई बार श्राप देता था, अपने आप को कई बार कोसता था। इसकी वजह से मेरा काम ऐसा हो गया, इसकी वजह से मेरे को इतने पैसे मिलते हैं, इसकी वजह से मेरा काम बढ़ नहीं पा रहा था, इसकी वजह से मैं ऐसा हूं, इसकी वजह से ऐसा हूं। मैं दूसरों के चक्कर में अपने आप को श्राप दे लिया। कई बार तो मजाक मजाक में, अरे मैं कंगला था यार, मेरे पास कहाँ है, मेरा तो अकाउंट ही ऐसा है, मेरा तो धनी, मेरे को तो यही नहीं आता, मेरे को तो वो नहीं। अपने आप को सीरियसली मजाक मजाक में भी बहुत से लोगों ने, पता ही नहीं चला उनको कितनी बार उन्होंने अपने इस बारे में गलत अंगीकार कर लिए और बहुत बड़ी एक शैतानी दीवार खड़ी कर ली अपने सामने, जो उनकी ब्लेसिंग को उन तक पहुंचने ही नहीं दे रही है। क्योंकि वचन में लिखा है, तेरी जुबान में जीवन और मृत्यु दोनों होते हैं, दोनों, एक नहीं, दोनों होते हैं। जो इसे काम में लाना जानता है वो इसका फल भोगेगा। हालेलुया। परमेश्वर का वचन हमें बताता है कि मेरे भाई और बहनों, जब कभी भी हम कुछ भी कहते हैं, प्रभु का वचन साफ कहता है कि मैं तेरे मुंह के फल का सर्जनहार हूं, मैं क्रिएटर हूं, मैं बनाकर रख दूंगा। और ये इसके विषय में चेतावनी भी मिलती है कि तेरी जुबान में जीवन है, तेरे मुंह के शब्द नपे तुले हुए हों। और हमें ये भी बात समझ में आती है कि शैतान जब यीशु मसीह के पास आए तो वहां पर लिखा है, शैतान ने यीशु से क्या कहा? क्या कहा? शैतान ने यीशु से कहा, कहना, वर्ड्स। और उसने ये भी कहा कि इस पत्थर को कह दे कि ये रोटी बन जाए। देखो उसके वर्ड्स को किस तरीके से शैतान नेगेटिव करने की कोशिश कर रहा है कि ये शारीरिक रूप में अपनी कॉलिंग को बर्बाद कर ले और वचन की अधीनता को तोड़ दे, वचन की अगुवाई को तोड़ दे, परमेश्वर के वचन के विरोध में इस वर्ड को कहने के द्वारा, क्रिएट करने के द्वारा पाप कर दे। सिर्फ कहने की तो बात थी सारी। ध्यान से अगर आप पढ़ोगे तो मत्ती की पुस्तक शायद उसका 4 अध्याय 3-4 आयत में लिखा होगा कि शैतान ने यीशु से कहा कि यदि तू परमेश्वर का पुत्र है तो इस पत्थर से कह दे, वर्ड कह दे, स्पीक, मेन चीज है। और इसी वर्ड का ना बहुत से लोग सही रीति से इसका उपयोग नहीं कर पाते, इसलिए शैतान उनके वर्ड को पकड़ लेता था। देख प्रभु, इसने कहा ना, घटी बीमारी, परेशानी, तकलीफ, समस्या, दर्द, पीड़ा में रहता था, ये था, वो थी, ऐसी रहती थी, ये वो, तो इसलिए इसकी जिंदगी में समस्या ऐसी होती है। अब तू उसको बचा नहीं सकता क्योंकि इसके मुंह के फल का सर्जनहार है तू। जब तक ये सही शब्द नहीं बोलेगी तब तक तू उसकी जिंदगी में काम नहीं कर सकता। इसके गलत शब्दों के कारण ये अपनी जिंदगी में दुख, तकलीफ, समस्या, घटी बीमारी, परेशानी को, कलेश को, अपने पति को बर्बाद हो तो, अपनी फैमिली को बर्बाद हो तो, अपने परिवारों को बर्बाद हो तो, अपने काम धंधे, नौकरी, बिजनेस में अपने आप को फेल होता हुआ देख रही थी, फेल होता हुआ, अपने आप को गिरता हुआ देख रही थी, गिरता हुआ देख रहा था अपनी लाइफ में, कंगालपन को, खालीपन को, वीकनेस को, फेलियर्स को और फेल होने को, बहुत सारी चीजों का ये सामना कर रहा था अपने गलत शब्दों के द्वारा। कई बार परमेश्वर के हाथ एक इंसान बांध देता है। प्रभु का वचन कहता है कि कई बार तूने मुंह से भी हत्याएं की हैं। घर में बैठे बैठे, दिल्ली में बैठे बैठे इंसान आगरा में आग लगा सकता है मुंह से बोलकर। अमेरिका में बैठे बैठे, इंग्लैंड के अंदर, अमेरिका में बैठे बैठे, पाकिस्तान में, इंडिया में, इस जुबान के अंदर घरों में लड़ाइयां करा सकता है। घर क्या, देशों में लड़ाइयां करा सकता है इस जुबान से, हत्या। इसलिए लिखा है, तेरी जुबान में जीवन और मृत्यु दोनों होते हैं, जो इसे काम में लाना जानता वो इसका फल भोगेगा। और बहुत सारे लोग तो मतलब अपने लिए सही अंगीकार करते नहीं, कन्फेशंस करते नहीं। और हमें भविष्यवाणियां कैसे करनी चाहिए, घोषणा कैसे करनी चाहिए, और हमें अपने लिए अपनी जिंदगी में कैसे भविष्यवाणी खोलनी चाहिए, कैसे घोषित करना चाहिए अपनी जिंदगी को कि हम ब्लेस हैं, हमें पता ही नहीं है। और वचन भी कई बार हम बहुत गलत तरीके से पढ़ते थे, घोषणा हमें करने ही नहीं आती अपने लिए। देखो ध्यान से समझने की जरूरत है हम सभी लोगों को। इसी जुबान के द्वारा, जैसे कि प्रभु का वचन कहता है कि मैं तेरे मुंह के फल का सर्जनहार हूं, तेरे मुंह के शब्द नपे तुले हुए हों, जो यदि तू ठट्टा करे तो दंड केवल तू ही भोगेगा। ठट्टा कहां से होता है? मुंह से होता है। समझ पा रहे हो? ठट्टा मतलब व्यर्थ की, निकम्मी ठट्टे, हंसी मजाक की ऐसी बातें जिनका कोई हाथ पैर नहीं, जो बिल्कुल जिसके कारण लोग ठोकर खा सकते थे, जिसकी वजह से परमेश्वर के वचन की निंदा और अनॉइंटिंग लूज हो सकती थी।
है ना। और एक और मेन चीज अगर हम ध्यान से समझे, इसी जुबान के द्वारा मान लो एक भाई ने दूसरे भाई को गाली बक दी इसी जुबान से, एक ने एक दूसरे को माफ नहीं किया, कुड़कुड़ा के बुड़बुड़ा के सता दिया, दोष लगा दिया, बुराइयां कर दी, कमियां निकाल दी, नाग्यकारिता कर दी, इसी वर्ड से ऐसे काम कर दिए, भले ही चक्कू छुरी नहीं चलाई, भले ही किसी को टच भी नहीं किया, भले ही दूसरे एक शहर कंट्री देश विदेश में है, लेकिन इसी जुबान से हत्या कर दी है। लिखा है यदि तू अपने भाई से प्रेम ना करे तो तू हत्यारा है, किसी हत्यारे में अनंत जीवन नहीं है। इसलिए जुबान ही से नहीं, अपने कामों के द्वारा भी प्रेम प्रकट करो। इसलिए लिखा है तेरे हाथ खून से रंगे हैं। यहोवा का हाथ ऐसा छोटा नहीं होगा कि वो तेरी दुआओं को ना सुन सके, ना वो ऐसा बहरा हो गया कि वो तुझे आशीष ना दे सके, परंतु तेरे ही अधर्म के कामों के कारण, तेरे ही पापों के कारण मैं तेरी प्रार्थना नहीं सुनता। इसलिए मैंने तुझसे अपना मुंह छिपा रखा है। मेरे भाई और बहनों, परमेश्वर हमें मौका देता है। देखो मैं आपके सामने एक छोटा सा उदाहरण दे देना चाहता हूं। कभी भी हम वचन पढ़ते हैं, हमें कैसे घोषणा करनी है, अपने लिए कैसे भविष्यवाणी करनी है, ध्यान से सुनना। अगर हम देखें भजन संहिता 91 निकालते हैं, बहुत बार 91 पढ़ते हैं, और हम उसको पढ़ते कैसे हैं। लिखा है जो परम प्रधान के छाए हुए स्थान में बैठा रहे वह सर्वशक्तिमान की छाया में ठिकाना पाएगा। लिखा है मैं यहोवा के विषय कहूंगा, वह मेरा शरणस्थान और गढ़ है, वह मेरा परमेश्वर है, मैं उस पर भरोसा रखूंगा। 91 की दूसरी आयत अगर हम पढ़ते हैं तो उसमें लिखा मैं, ध्यान से सुनना, मैं। अगर हम तीसरी चौथी से लेकर अगर हम पूरी पढ़ते हैं तो कहीं ना कहीं हम बीच में बहुत सारे अलग वर्ड्स को देखते हैं और हम वैसे ही पढ़ के निकल जाते हैं, और ये हमारी बहुत बड़ी मिस्टेक्स होती है। इसलिए इन वर्ड्स को हम अपनी जिंदगी में घोषित होता हुआ, पूरा होता हुआ, प्रॉफिटिकली और भविष्यवाणी रूप में अपनी जिंदगी में पूरा होता हुआ कई बार अच्छी तरीके से नहीं देख पाते। मैं वचन भी पढ़ती हूँ, कैसे पढ़ते हैं। यहां पर लिखा है वह तुझे बहेलिये के जाल से बचाएगा, वह तुझे महामारी से बचाएगा, वह तुझे अपने पंखों की आड़ में ले लेगा। तुझे का मतलब क्या होता है? तुझे का मतलब, जब तुझे की बात हो रही है, इसका मतलब हम दूसरे व्यक्ति के विषय में हम कहते हैं। यहां पर आपको तुझे नहीं कहना है, आपको मुझे कहना है। ये मेन चीज है। यहां पर जहां पर तुझे लिखा है वहां पर आपको मैं, मुझे, मेरा करके बोलना है। यहोवा तेरा शरण स्थान है, यहोवा मेरा शरण स्थान है। जब मैं उसको पुकारूंगा वो मेरी सुनेगा। अपने लिए घोषित करना है। देखो कैसे, वह मुझे बहेली के जाल से बचाएगा, महामारी से बचाएगा, वह मुझे अपने पंखों की आड़ में ले। लेकिन यहां पर लिखा वह तुझे, तीसरी आयत में, चौथी आयत में, पांचवी आयत में, और अगर हम पढ़ते हैं सातवीं आयत में, आठवीं आयत में, तेरे निकट 1000 तेरी दाहिनी ओर 10,000 गिरेंगे परंतु वह तेरे पास ना आएगा। तेरी नहीं बोलना, मेरे बोलना है। प्रभु मैं तेरा बेटा हूं, मैं तेरा दास हूं, मैं तेरा बच्चा हूं, तेरे लहू से मैं धुलाऊं, तेरे नाम से मैं आशीष हूं, मैं ब्लेस हूं, मैं आशीषित हूं, मैं आजाद हूं। आपको पता है जब कभी भी अगर हम बहुत बड़ी बड़ी गुड न्यूज़ सुनते हैं, मोस्टली बहुत सी ऐसी ऐसी अबंडेंस की ब्लेसिंग्स, ये बहुत बड़े ऐसे कारनामे जिसमें इतिहास रचे गए हैं, सबसे पहले यहूदियों का नाम आता है। भले ही वो छोटी सी कंट्री है, लेकिन उन यहूदियों ने बचपन से अपने बच्चों को आशीषें दी हैं। कभी क्वेश्चन है कि तू ऐसे पढ़ेगा, ऐसे गिरेगा, ऐसे उठ, ऐसे ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, ये नहीं कर सकता, वो नहीं कर सकता, कभी नहीं। ऑलवेज, हमेशा आशीष, ऑलवेज। फलवंत होते हैं वो लोग। इन्वेंटर्स भी देखो सबसे ज्यादा वहां से खड़े हुए हैं। इन्वेंटर मतलब आविष्कार करने वाले। कोई बड़ा लेवल पर कोई डॉक्टर बनना है, कोई इंजीनियर बनना है, किसी ने किसी चीज का आविष्कार कर दिया। इन्वेंटर्स पावरफुल, हर चीज में सबसे आगे। कौन? इजराइली। बहुत सारी चीजों में सबसे आगे इजराइली। क्यों? क्योंकि उनके मुंह से अपने बच्चों, अपनी फैमिली, अपने घरानों के लिए आशीष निकलती है, और वो आशीष का मूल है, और खुदा उनके वर्ड्स को पूरा करता है। क्यों? क्योंकि वो हमसे ज्यादा डर रखते हैं अपनी जुबान के विषय में। जो गंभीरता में चलते हैं वो उसकी आशीष पाते हैं, वो सब उस ब्लेसिंग को पाते हैं। जो अपनी जुबान की चौकसी करता है वो अपने प्राणों की रक्षा करता है, लेकिन जो गाल बजाता है उसका विनाश हो जाता है। समझ पा रहे हो आप? और जो बात की चर्चा बार बार करता है वो परम मित्रों में भी फूट करा देता है, लेकिन जो दूसरों के अपराधों को ढांप देता है वो प्रेम का खोजी ठहरता है। जुबान का सबसे बड़ा मैटर है। यही जुबान कहा जाता है कि यही जुबान एक इंसान को गधी पर बिठा देती है और एक गद्दी पर बिठा देती है, यही जुबान। तो लिखा है, जैसे कि आपको पता है, तेरे निकट, तेरे नहीं बोलना, मेरे निकट, मेरे निकट 1000, मेरी दाहिनी ओर 10,000 गिरेंगे प्रभु, परंतु कोई दुष्ट मेरे पास नहीं आएगा। परंतु मैं अपनी आंखों से दृष्टि करूंगा और दुष्ट के अंत को देखूंगा। हे यहोवा तू मेरा शरण स्थान है। मैंने, यहां लिखा तूने जो परम प्रधान को अपना धाम मान लिया। तूने नहीं बोलना, यहां पर आपको अपने नाम लेकर बोलना है। प्रभु दीपक ने, राजू ने, शालिनी ने, कोमल ने, मैंने जो परम प्रधान को अपना धाम मान लिया है, इसीलिए कोई भी विपत्ति
मुझ पर, यहां लिखा है तुझ पर, आपको बोलना है मुझ पर नहीं पड़ेगी, और कोई दुख मेरे डेरे के निकट नहीं आएगा, क्योंकि परमेश्वर अपने दूतों को मेरे निमित्त आज्ञा देगा कि, यहां लिखा है कि जहां तू जाए, जहां तू नहीं बोलना, आपको अपने लिए बोलना, जहां मैं जाऊं वहां मेरी वे रक्षा करें। वे मुझे बहेली के जाल से, महामारी से बचाएगा, वे मुझको हाथों हाथ उठा लेंगे, ऐसा नहीं हुआ कि मेरे पांव में पत्थर से ठेस लगे। मैं सिंह और नाग को कुचलूंगा, यहां लिखा है तू सिंह और नाग को कुचलेगा, तू जवान सिंह और अजगर को लताड़ेगा। तू करके लिखा है, तू मतलब हम किसी दूसरे व्यक्ति के लिए पढ़ रहे हैं। अगर इसको हम अपने लिए पढ़ेंगे तो किस तरीके से पढ़ेंगे, इसीलिए इसको हम पढ़ेंगे मैं बोलकर, मैं, मेरा, मुझे, कि मैं सिंह और नाग को कुचलूंगा, जवान सिंह और अजगरों को लताड़ूंगा। मैंने जो परमेश्वर से प्यार किया इसलिए वो मुझे बचाएगा, वो मुझे ऊंचे स्थान पर रखेगा। समझ पा रहे हो? वो उसको ऊंचे स्थान पर नहीं, वरन वो मुझे, मेरा परमेश्वर मुझे ऊंचे स्थान पर रखेगा, क्योंकि मैंने उसके नाम को जान लिया है। जब मैं उसको पुकारूं तब वो मेरी सुनेगा, और संकट में मेरे संग रहेगा, तेरे नहीं, मेरे संग रहेगा, और वो मुझको बचाकर मेरी महिमा बढ़ाएगा, और मुझे दीर्घायु से तृप्त करेगा, और मुझे अपने किए हुए उद्धार का दर्शन दिखाएगा। मुझे, मैं, मेरा करके आपको अपनी जिंदगी में भविष्यवाणी खोलनी है, अपने हस्बैंड, अपनी वाइफ, अपनी पत्नी, अपने पति, अपने बच्चे, अपनी फैमिली, अपने फैमिली परिवारों के लोगों के लिए। समझ पा रहे हो आप किस तरीके से आपको बोला जा रहा है? अपने लिए, मेरे, हमारे बोल सकते हैं, हमारे निकट 1000, हमारी दाहिनी ओर 10,000 गिरेंगे परंतु कोई हमारे पास नहीं आएगा। हमारे में आपकी फैमिली आ सकती है, आप अपनी फैमिली के साथ पढ़ रहे तो वो वचन आपके लिए होगा। अगर आप तू करके पढ़ रहे तो वो किसी के लिए नहीं था, वो सिर्फ आप पढ़ के निकल रहे हो। वर्ड की पावर है, बुद्धि और आत्मा दोनों से काम लेना है। सही रीति से आपको सही शब्द बोलना है, सही समय पर सही रीति से कहा हुआ शब्द वचन क्या ही बहुमूल्य है। देखो मैं आपको थोड़ा सा और पढ़ के सुना देता हूं, और भी बहुत सारी चीजें इसमें ऐसी हैं जिसको मैं समझना चाहता। देखो यशाया 61 की पहली आयत, प्रभु यहोवा का आत्मा मुझ पर है, क्योंकि यहोवा ने मुझे सुसमाचार सुनाने के लिए मेरा अभिषेक किया है, तेरा नहीं, मेरा। अपने लिए बोलना है। यहां लिखा है यशाया 60 का 1 में, उठ प्रकाशमान हो क्योंकि तेरा प्रकाश आ गया। यहां पर तेरा नहीं बोलना, यहां मेरा बोलना है। चैनकी, दीपक, कोमल, काजल, सुमन, कमल, अपने लिए बोलो, अपने लिए बोलो। उठ प्रकाशमान हो, दीपक उठ प्रकाशमान हो, मैं उठता हूं और प्रकाशमान होता हूं क्योंकि मेरा प्रकाश आ गया है, और यहोवा का तेज तेरे नहीं मेरे ऊपर उदय। आपको अपने लिए बोलना पड़ेगा अगर आप खुद बनना चाहते हो। आपकी जुबान, आपके वर्ड, आपके मुंह से निकले हुए जीवन की बातें आपकी जिंदगी में पूरी होंगी। जब गलत शब्द पूरे हो सकते तो क्या सही शब्द पूरे नहीं होंगे? लेकिन हमें कहने नहीं आ रहे थे, और दुष्ट इसी चीज में बहुत तगड़ी गड़बड़ी मचाता था, इसलिए वो सही शब्द किसी को कहने नहीं देता, और अगर किसी ने कह दिया तो कहीं ना कहीं गड़बड़ी मचा दी। कोशिश भी कर रहा कोई अच्छा इंसान तो कहीं ना कहीं वो गड़बड़ी मचाने की कोशिश करता था। देखो लिखा है, अगर हम पढ़ते हैं, परदेशी लोग मेरी शहरपना को उठाएंगे। यहां पर लिखा है तेरी, लेकिन आपको तेरी नहीं बोलना, मेरी बोलना। अगर आप घटी में थे आप बोलो, जाति के धन को नदी के समान प्रभु मेरे लिए बहा देगा। अगर हम ध्यान से पढ़े 6ठी आयत, यशाया 61 की 6ठी आयत, परंतु मैं यहोवा का याजक कहलाऊंगा, वो लोग मुझे परमेश्वर के सेवक कहेंगे, और मैं जाति जाति की धन संपत्ति को खाऊंगा। तुम नहीं, मैं जाति जाति की धन संपत्ति को खाऊंगा, उनके वैभव की वस्तुएं पाकर मैं बड़ाई करूंगा, और मेरी जो बेइज्जती हुई थी उसके बदले परमेश्वर मुझे इज्जत, मान सम्मान, आदर दिलाएगा। अपने भाग के कारण मैं जय जयकार करूंगा। तुम नहीं बोलना, तू नहीं बोलना, मैं बोलना है, मेरा, हम बोलना है। अपने भाग के कारण जय जयकार करेंगे, अपने देश में मैं दुगने भाग का अधिकारी होऊंगा, और सदा मैं आनंदित बना रहूंगा, क्योंकि मैं यहोवा न्याय, क्योंकि यहां लिखा है क्योंकि यहोवा परमेश्वर जो है वो न्याय से प्रीति रखता है। अगर हम इसका पढ़े 9वीं आयत, यशाया 61 का 9वीं आयत, उनका वंश, उनका नहीं मेरा वंश बोलना है आपको, मेरा वंश, मेरा वंश जाति जाति में, और मेरी संतान देश देश के लोगों के बीच प्रसिद्ध होगी। चाहे प्रभु उसको डॉक्टर बनाए, चाहे इंजीनियर बनाए, चाहे टीचर, प्रीचर, इवेंजलिस्ट, प्रॉफिट, अपोस्टल, चाहे कुछ भी परमेश्वर उसको बड़े लेवल पर बनाए, लेकिन मेरी संतान, मेरी औलाद परमेश्वर की दया, अनुग्रह, करुणा से लोगों के देश देश में प्रसिद्ध होगी। मेरी संतान, मेरी औलाद, जितने मुझे और मेरे घराने, मेरे लोगों, मेरी औलाद को और मुझे देखेंगे तो वो पहचान लेंगे कि मैं वो वंश हूं जिसे यहोवा ने आशीष दी है। हमें और भी बहुत सारे वचन है जिनको आप अपने लिए बोलोगे तो बहुत ब्लेस होगे। देखो मैं एक और वचन है, यशाया 66 का 12 लिखा है, क्योंकि यहोवा यूं कहता है, देख मैं उसकी ओर, यहोवा यूं कहता है, देख मैं तेरी ओर, मतलब यहोवा मेरी ओर
शांति को नदी के समान और जाति जाति की धन संपत्ति को नदी की बाढ़ के समान मेरे लिए बहा देगा। और मैं, यहां लिखा तुम नहीं बोलना, यहां आपको अपना ना अपने बारे में बोलना है, यहां पर बोलना है मैं, हम, या तो मैं बोल रहा या तो हम बोल लो अपने लिए। लेकिन ध्यान रखना, अपने लिए, अपनी फैमिली के लिए इसको जरूर कन्फेस, पॉजिटिवली इसको कन्फेस करना है, घोषणा करनी है, घोषित करना है, प्रोफेसीज करनी है, भविष्यवाणी करनी है। आपके मुंह से सही शब्द आपके, आपके घराने, आपके फैमिली, आपके शरीर, प्राण और आत्मा के लिए निकले, ताकि आप छुटकारे पाओ, गवाही पाओ, उन्नति पाओ, तरक्की पाओ, प्रॉस्पेरिटी पाओ। आपके सही शब्द आपकी जिंदगियों को बदल देंगे। लिखा है कि हाँ, जाति जाति, हाँ, जिस प्रकार माता अपने पुत्र को शांति देती वैसे ही मेरा परमेश्वर भी मुझे शांति देगा। लिखा है, और मैं, देखो बहुत सारे वचन है, बहुत सारे प्यारे प्यारे वचन है, बहुत प्यारे प्यारे वचन है। देखो यहां पर लिखा है, प्रभु मुझसे कहता है मत डर, क्योंकि तेरी आशा फिर कभी ना टूटेगी। अपना नाम लेकर बोल सकते हो। हालेलुया। समझ पा रहे हो? चंगाई के लिए भी ऐसे, यीशु के खोड़े खाने से तुम चंगे हो जाओ। तुम नहीं, अगर आप बीमार थे ना तो आपको अपने लिए बोलना है कि मैं चंगा हो जाऊं। प्रभु आपका वचन कहता है। हालेलुया। तो मेरे भाई और बहनों, अपने वर्ड्स की पावर के द्वारा आप शैतान को गिरा सकते हो। कैसे गिराओगे? जब भी आप सही शब्द बोल रहे हो, आप शैतान की प्लानिंग्स को कैंसिल कर रहे हो, वो गिर रहा है। जब भी आप सही शब्द बोल रहे हो, आप शैतान के कामों का नाश कर रहे हो। जब भी आप सही शब्द बोल रहे हो, आप शैतान की डिमोनिक अटैक्स का नाश कर रहे हो। आप जब भी आप सही शब्द बोल रहे हो, शैतान गिर रहा है। जब भी आप सही शब्द बोल रहे हो, गड़बड़ियां कैंसिल हो रही। जब भी आप सही शब्द बोल रहे हो, बीमारियां जा रही हैं, घटिया जा रही है, तकलीफें जा रही। क्यों? क्योंकि आप उसके विपरीत में सही शब्द बोल रहे हो कि चंगाई आ रही है, छुटकारा मेरा है, आशीष मेरी है, बरकत मेरी, चमत्कार मेरा है, गवाहियां मेरी हैं। आपको सही शब्द बोलना है। जब आप सही शब्द बोलोगे तो शैतान गिरेगा। यही एक तरीका, ये बहुत बड़ा तरीका है, क्योंकि शैतान यीशु मसीह के पास इसी बात को लेकर बहुत अलग तरीके से आया था कि लिखा है कि यदि तू परमेश्वर का पुत्र है तो इस पत्थर से कह दे, क्या? स्पीक टू दिस स्टोन। इस पत्थर से बोल दे, बोल बोल, वर्ड्स। समझ पा रहे हो? बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। और यही मेन चीज है, शैतान एक विश्वासी से उसी की जिंदगी को बर्बाद करने के लिए कर्स, श्राप या गलत शब्द बुलवा देता है, जो एक बीज के समान धीरे धीरे कुछ टाइम बाद फलवंत होते थे। इसीलिए मेरे भाई, और बहुत से विश्वासी लोग कहते थे, बहुत से लोग कहते थे मैंने तो कभी किसी के साथ बुरा किया ही नहीं, मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ? अरे अपने लिए कुछ टाइम पहले तूने गलत अंगीकार किए थे, गलत भविष्यवाणी की थी, गलत बीज बोया था, तुझे पता भी नहीं चला। मजाक मजाक में, हंसी हंसी में तूने बो दिया, कुछ टाइम बाद, थोड़े दिन बाद काट लिया। इसीलिए आप जब सही शब्द बोलोगे तो आप बुराइयों को नाश करोगे। जब आप सही शब्द बोलोगे, अपनी जिंदगी के फेलियर्स को खत्म करोगे। जब आप सही शब्द बोलोगे, आप छुटकारा पाओगे। जब आप सही शब्द बोलोगे, चंगाई पाओगे, आजादी पाओगे। जब आप सही शब्द बोलोगे तो इन हर एक एरिया में शैतान गिराया जाएगा। अगर आप घटी में थे तो आपको ये नहीं बोलना है मैं कर्जे में था, घटी में था। नहीं, आपको तुरंत बोलना है कि प्रभु का वचन कहता है कि मेरे आज छितराने वाले होंगे, देने वाले होंगे, मैं बढ़ूंगा, धन्य होगी मेरी कटौती, धन्य होगा मैं घर के अंदर, घर के बाहर, धन्य होगी मैं नौकरी, बिजनेस, फाइनेंस, टाइथ, ऑफरिंग, मैं ब्लेस होऊंगा, फलवंत होगा, मैं चेक काट काट कर मैं टाइथ दूंगा, मैं धन, मेरा धन बढ़ेगा, मैं धन में फलवंत होऊंगा। जब आप सही शब्द बोलोगे, आप शैतान को गिरा रहे हो, आप उसकी प्लानिंग्स को कैंसिल कर रहे हो, आप उसकी उसकी उस योजना को गड़बड़ा रहे हो। आपके सही वर्ड्स के द्वारा शैतान गिराया जा रहा है। ध्यान रखना, यीशु के चेलों ने, परमेश्वर के पवित्र नबियों ने, दासों ने अपने वर्ड की पावर को समझा। उन्होंने कोई व्यर्थ के, फालतू के ऐसे ऊट पटांग वर्ड्स नहीं निकाले। और हाँ, जहां जहां कुछ कुछ गलतियां हुई वहां पर उन्होंने नुकसान भी उठाए, लेकिन इन वर्ड्स को कभी मत भूलना। हालेलुया। सही रीति से आप अपने लिए घोषणाएं करें, सही रीति से आप अपने लिए भविष्यवाणियां करें, गवाहियों को पाओगे। हालेलुया। करके देखे। श्राप बहुत दे लिए, काटो अपनी जुबान से उन नेगेटिव कन्फेशंस को। कैसे? आप प्रार्थना करो, बोलो प्रभु यीशु के नाम से हर एक गलत बीज, गलत पेड़, गलत फल, अनर्थ कल्पनाएं, गलत दर्शन, गलत स्वप्न, गलत सोच विचार, गलत अंगीकार, गलत भविष्यवाणी जो अब तक जान पूछ कर या जाने अनजाने में मैंने अपने बारे में, या किसी ने मेरे बारे में, या मैंने किसी के बारे में करी या बोई, प्रभु यीशु के नाम से आज मैं उखाड़ देता हूं। इसी जुबान से आज मैं उखाड़ देता हूं, मैं कैंसल करता हूं, कट करता हूं, खंडन करता हूं, नष्ट करता हूं, जलाकर भस्म करता हूं। प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से नष्ट करता हूं। कोई भी बुरी बात मेरे हम में से किसी के साथ नहीं घटेगी। वो सब, हम सब कुशल से हैं, यीशु के लहू से हम शुद्ध हैं। पुरानी सब बातें बीत गई, सब कुछ नया हो गया। हम मसीह में नई सृष्टि हैं। अपने आप को आशीष दो। मैं फलवंत हूं, मैं ब्लेस हूं, मेरे हाथ के सब काम सफल होंगे। मेरे को परमेश्वर ने बुद्धि दी है, मेरे अंदर परमेश्वर की बुद्धि वास करती है। परमेश्वर के लहू को मेरी जुबान पे लगा दिया गया है। प्रभु का आत्मा मेरे अंदर है, परमेश्वर का आत्मा मेरे ऊपर है।
जैसा मैं बोलूंगा वैसा हो जाएगा। हर एक एरिया में मैं फलवंत होऊंगा, ब्लेस होऊंगा, फ्रूटफुल होऊंगा। प्रभु यहोवा का आत्मा, बुद्धि का आत्मा, ज्ञान का आत्मा, समझ का आत्मा, पराक्रम का आत्मा, युक्ति का आत्मा, परमेश्वर की भय की आत्मा मेरे ऊपर है। मैं आशीषों का वारिस हूं, प्रतिज्ञाओं का वारिस हूं, मैं याजकों का समाज हूं, चुना हुआ वंश का, जो राजपदधारी हूं, परमेश्वर के निज प्रजाओं, प्रभु का चुना हुआ, अभिषिक्त हूं, प्रभु का बुलाया हुआ, चुना हुआ, प्रभु का एक सामर्थ्य योद्धा, वीर, और उसका फरसा, उसका युद्ध के लिए हथियार ठहराया गया हूं। मैं दुष्ट की जाति को टुकड़े टुकड़े कर डालूंगा। सोच कर देखो, शैतान गिरेगा नहीं तो पागल हो जाएगा वो। अगर आप अपने अधिकारों को सही रीति से समझे और सही शब्द बोले, आप यीशु के एक भी वर्ड्स को आप बता दो जहां पर यीशु मसीह ने कुछ भी गलत अंगीकार व्यर्थ में किया। समझ पा रहे हो? यीशु के शब्द नपे तुले हुए होते थे। जहां ये वचन लिखा है, जहां बातें ज्यादा होती है वहां अपराध ज्यादा होता है। इसीलिए मेरे भाई और बहनों में सावधानी बरतनी, क्योंकि सावधानी हटी दुर्घटना घटे, शैतान को अवसर ना मिले। जिंदगी में बहुत अद्भुत सामर्थ्य, आप बदलावों को देखोगे अपने जिंदगी में। सही रीति से आप सही शब्दों से अपने लिए घोषणाएं करें, भविष्यवाणी करें, क्योंकि आपकी जुबान आपके लिए भविष्यवाणी है। आपकी जुबान आपके लिए भविष्यवाणी है। जैसा आप बोलोगे वैसा क्रिएट होगा। अगर गलत निकला तो आप उसको कैंसिल करो मुंह से, यीशु के नाम से। भाई मैं तेरे गलत शब्दों को कैंसिल करता हूं। जरूरी नहीं है उसके मुंह पे बोलो। किसी ने आपको गलत श्राप दिया, किसी ने आपको कोस दिया, गलत बोल दिया, आप मन में भी बोल दो यीशु के, मन में भी नहीं, कैंसिल, नॉर्मल हल्का सा होठ हिला दो, उसको पता भी ना चले। यीशु के नाम से मैं कैंसिल करता हूं उसके गलत शब्दों को। थैंक यू जीसस। समझ पा रहे हो? सच्ची बतला रहा हूं मैं। आज की गवाही देता हूं आपको। अभी तो टाइम ज्यादा हो रहा है, कल की गवाही देता हूं। मैं मेरी वाइफ के आधार कार्ड के काम के लिए गया था। सीरियसली बता रहा हूँ, ध्यान से सुनना, सच्ची गवाही बता रहा हूँ आपको, कन्फेशंस की। आधार कार्ड में जब अपडेशन कुछ कराना था, तो वहाँ के जो लोग थे, जो लाइन में खड़े थे, हम भी लाइन में थे। लाइन में जब खड़े हुए थे, हमारा नंबर आने को था, लगभग 10 लोग के आसपास थे। तो कुछ ऐसा हुआ कि लोग कह रहे अब तो लंच के बाद ही आएगा, अब तो लंच के बाद ही आएगा। जो लोग कह रहे थे ना लंच के बाद आएगा, सीरियसली वो हमारे आगे थे। मेरे पीछे एक था, और एक दो जनों के आगे एक भाई था, उसके साथ एक लड़का था। सच्ची बतला रहा हूं मैं आपको, सीरियसली। मेरे भाई और बहनों, परमेश्वर ने लंच होने के बाद भी, उस लंच के दौरान गवर्नमेंट के ऑफिसर ने हमारा काम किया अपने लंच टाइम में से। और जो मेरे आगे था बंदा, मेरे आगे वाले के आगे था, सीरियसली बता रहा हूँ, उस बंदे का काम नहीं हो पाया था। लंच के बाद ही उसका काम हुआ हो, क्योंकि हमारा काम तो लंच के दौरान ही हो गया था, फिर हम अपने घर चले गए थे। सोच कर देखो, वो लोग कह रहे थे लंच के बाद होगा, लंच के बाद होगा। समझ पा रहे हो? हमें हर किसी की, अरे हाँ हाँ सही कह रहा है यार, तभी होगा, हाँ ना, तो हाँ मिला नहीं, ना हूं करनी, नहीं करना। आप कैंसल करो उन वर्ड्स को। परमेश्वर इजरायली और मिस्रियों में अंतर करता है। आपकी जुबान क्या कहती है, आप क्रिएट कर दोगे, आप बदल दोगे हालात और परिस्थितियों, आपके वर्ड्स, अगर आप समझते हो तो। अगर आप नहीं समझ पा रहे, फिर आम इंसान में और आप में कोई फर्क नहीं हो सकता था। इसीलिए तेरी जुबान, तेरी जिंदगी, तेरे हालात, तेरी परिस्थिति को बदलने की सामर्थ रखती है। अरे तेरी ही क्या, लोगों की, दुनिया की, जहां को बदलने की सामर्थ रखती है। ऐसा क्या है जो खुदा नहीं कर सकता? वो खुदा तेरे अंदर बैठकर तेरी जुबान के द्वारा कहना चाहता है, ताकि लोगों की जिंदगी बदले। लेकिन इसी जुबान को शैतान कहीं ना कहीं गलत इस्तेमाल करने की कोशिश में था। सावधान। प्लीज अपने लिए सही घोषणाएं करें, सही रीति से अपने लिए वचन पढ़े, अपनी उन्नति, अपनी फैमिली, अपने परिवार की उन्नति के लिए करके देखिए, आप उन्नति पाओगे। हालेलुया। प्रभु आशीष आप सभी को, अपने आशीष पाइए। तो प्लीज़ इस वीडियो को ज़रूर शेयर करें। शेयर करने में आपके पैसे नहीं लगेंगे। जिन लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया वो लोग सब्सक्राइब करें, कोशिश करें। और आप लोग चाहें तो अपने स्टेटस पे लगा सकते हैं, क्योंकि बहुत बार हम, बहुत से प्रभु के लोग भी, प्रभु को जानने के बाद भी ऊट पटांग चीज़ें, या कभी कुछ, है ना, बहुत बार बहुत सी चीज़ें लगाई होंगी। लेकिन प्लीज़ प्रभु के वचन को लगाएं, आशीष पाएं, आशीष का कारण बने, ग्रुपों में शेयर करें। हालेलुया। और प्रभु यदि आपको अगुवाई करता है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और एक और चीज़ मैं कहना चाहता हूँ, 2 किताब है, एक तो ये है स्वर्गीय अंतर्दृष्टि, और दूसरी है पवित्र आत्मा के 9 वरदान। ये बहुत आत्मिक किताबें हैं, और परमेश्वर के एक दास है डीजीएस दीनाकरण जी, जिन्होंने बहुत अच्छे अनुभव लिए हैं। वो आत्मा में उठाए गए, उन्होंने वरदानों को पाया, प्रभु को देखा, पौलुस को देखा, पतरस को देखा, और उनकी आत्मा प्रभु के पास पहुंची, और बहुत सारे अनुभव उन्होंने लिए। परमेश्वर के पवित्र नबियों को, सेवकों को, अभिषिक्तों को, प्रेरितों को, और उन्होंने प्रॉफिट्स को देखा, उनसे बातचीत की, उनसे स्वर्ग में भी शिक्षा पाई, और उनके परमेश्वर उनको गहराई में लेकर गया, बहुत कुछ सीखा। प्रभु हमसे क्या चाहता है, हम प्रभु के लिए क्या कर सकते हैं, प्रभु की इच्छा हमसे क्या है, हमें क्या प्रार्थना करनी चाहिए, किस तरीके से प्रार्थना करनी चाहिए, बहुत कुछ हमें सीखने के लिए मिलता है मेरे भाई और बहनों। प्लीज़ आप, प्रभु यदि आपको अगुवाई करता है तो आप इस बुक को खरीद सकते हैं। खरीदने के लिए आप स्क्रीन पे क्लिक करके, तो लेफ्ट साइड में आपको ऑप्शन मिल जाएगा। अगर आप यहाँ से नहीं खरीदना चाहते, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप अमेजोन से खरीद सकते हैं, आप गूगल से खरीद सकते हैं।
लेकिन आपका भी मौका मिले, आप इसको पढ़ने की ज़रूर कोशिश करना। गॉड ब्लेस यू सो मच। प्रभु सभी को आशीष दे, आप सभी को जय मसीह की। थैंक यू होली स्पिरिट, थैंक यू जीसस।